टॉप 10 क्वेश्चंस बात करेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। बहुत डर का माहौल रहता है मेड केम में। बेंजोडायजेपिन से कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो ये तो पढ़कर जाना ही जाना है। कुछ कॉमन टर्म्स को जरूर याद रखिएगा। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एक्टिविटी, अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस स्टूडेंट्स, जहां पर आपको बी फार्म नोट्स, सेमेस्टर्स के पीडीएफ, लेक्चर्स सब एक जगह पर मिलने वाला है। और ये फार्मेसी इंडिया टीम का एक नया इनिशिएटिव ओनली फॉर बी फार्मा सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार नए जुड़े हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ टॉप 3 इयर्स। यस, टॉप 10 क्वेश्चंस बात करेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। बहुत डर का माहौल रहता है मेड केम में। स्ट्रक्चर, एसएआर किस तरीके से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कैसे कॉपी को लिखें, इस वीडियो में जानने वाले हैं। सेमेस्टर 4 में अगर आप हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं फार्मेसी इंडिया के साथ तो फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, साथ ही साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप। सो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन सिंपल सा है, यहां पर एसएआर ऑफ बेंजोडायजेपिन, यानी कि आपके अंदर डर का माहौल रहता है कि सर कैसे तैयारी करें, कुछ तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। मेड केम का तो बहुत बुरा हाल है। तो यहां पर स्ट्रक्चर, एक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप, बेंजोडायजेपिन से कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो ये तो पढ़कर जाना ही जाना है। गिव एसएआर ऑफ बेंजोडायजेपिन ऐसे पूछा जा सकता है, या क्लासीफाई पूछा जा सकता है कि आप सेडेटिव और हिप्नोटिक्स को क्लासीफाई कीजिए और एसएआर दीजिए बेंजोडायजेपिन का। एसएआर पूछा और सिंथेसिस पूछ लिया साथ ही साथ डायजेपाम का। ठीक है, डिस्क्राइब एसएआर ऑफ बेंजोडायजेपिन एंड डिस्कस सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायजेपाम। देखिएगा, आप लोगों से जुड़ा हुआ एक सवाल कि सिंथेसिस सर याद नहीं होता। अगर आप से रिलेट मैं बोल रहा हूं कि सिंथेसिस याद करने में, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी को भी ऐसा इशू है तो हमेशा याद रखिएगा, एज अ टीचर मैं बता रहा हूं सबसे पहले कि हम क्या चेक करते हैं। हम चेक करते हैं स्टार्टिंग मटेरियल कि बच्चे ने स्टार्टिंग में क्या लिखा है और उसका एक मिडिल, उसमें मिडिल स्ट्रक्चर प्रॉपर सही है कि नहीं, और एक एंड प्रोडक्ट। 3 स्ट्रक्चर तो आपको ध्यान से बहुत लिखने हैं। पहला स्ट्रक्चर मिडिल का और लास्ट का। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है बच्चा बीच का स्ट्रक्चर भूल जाता है। मैं समझ पा रहा हूं, सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। एसएआर को हमेशा याद रखिएगा। कुछ कॉमन टर्म्स को जरूर याद रखिएगा। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एक्टिविटी, अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन। और हमेशा कैसे लिखेंगे एसएआर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मान लो ये आपका कोई स्ट्रक्चर मैं आपको XYZ बनाकर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ऐसे कोई बना दे रहा हूं। ठीक है, मान के चलो, तो आपको क्या करना है, इसको सेंटर में रखना है और ऐसे डिनोट करना है, ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, तो मार्क्स मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इस तरीके से आपको एसएआर लिखना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है एसएआर ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स, यानी कि साल्ब्यूटामोल का सिंथेसिस पूछ लिया, एसएआर पूछ लिया, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का एसएआर। कोई भी सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, बेसिकली ये याद कर लीजिएगा, एसएआर ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक प्लस मोड ऑफ एक्शन और सिंथेसिस ऑफ साल्ब्यूटामोल। और अगर आपका इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल रहा है तो फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर इसका आपको मिल जाएगा, मेनली बी फार्म 4th सेमेस्टर के फोल्डर के अंदर। साथ ही साथ बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन्स। ठीक है, यहां पर राइट द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ कैटाकोलामीन। ठीक है, 2023 का सवाल है और पूछा गया है आउटलाइन द बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन्स। डायरेक्टली क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड इन शॉर्ट, मेनली 2025 में सवाल पूछा गया। देखिए, मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये 10 सवाल जरूर पढ़ लेना, इनको छोड़ना मत। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लोरामफेनिकोल का बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हम अपने टाइम में पढ़ते थे कि कितनी झोपड़ियां बन रही हैं, यानी कि बेंजीन बन रहे हैं, पहले बेंजीन, फिर CH3, फिर NH3, इस तरीके से याद करते थे। देखिए, उसको एक बार समझने से आपके दिमाग में स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फ्रॉम विच कैटेगरी? क्लोरप्रोमाजीन। अच्छा, क्लोरामफेनिकोल नहीं है, सॉरी, क्लोरामफेनिकोल नहीं है, क्लोरप्रोमाजीन है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजीन
फ्रॉम विच कैटेगरी क्लोरप्रोमाजीन बिलोंग, क्लास पूछ लिया, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजीन एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसी के बाद कोलिनेस्ट्रेज रिएक्टिवेटर से यहां पर सवाल पूछ लिया है, डिफाइन कोलिनेस्ट्रेज रिएक्टिवेटर विद एग्जांपल्स एंड यूज। उसी के बाद व्हाट इज कोलिनेस्ट्रेज रिएक्टिवेटर, ये क्या होता है। नेक्स्ट है नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, व्हाट आर नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, या गिव नेम स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, 2022 में सवाल। स्टेट द यूज ऑफ नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, गिव 2 एग्जांपल्स। साथ ही साथ सेम क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंस है सवाल की। फेनिटोइन की सिंथेसिस जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पर सवाल पूछा गया है, राइट द सिंथेसिस ऑफ फेनिटोइन। कई बार मोड ऑफ एक्शन से पूछ लिया जाता है, या कई बार क्वेश्चन आ जाता है राइट द फार्माकोलॉजी या मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ फेनिटोइन। तो स्ट्रक्चर एसएआर आपको लिखना ही होगा। यहां पर आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ फेनिटोइन के बारे में पूछ लिया है। साथ ही साथ मेफिनेमिक एसिड से सवाल पूछा गया है, ठीक है, उसके सिंथेसिस और उसके मोड ऑफ एक्शन। तो सिंथेसिस और NaCl नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन यहां पर पूछी है। मैंने पहले भी बताया, फार्माकोलॉजी की वीडियो में भी बताया कि आप कैसे क्लासिफिकेशन कैसे लिखेंगे। इस तरीके से फ्लो चार्ट की मदद से आप जरूर क्लासिफिकेशन लिखें, तो आपके लिए बहुत मददगार होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सिंथेसिस ऑफ मेफिनेमिक एसिड 2024 एंड 25 में सवाल पूछा गया है। बायो आइसोस्टेरिज्म, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल, यहां पर डिफाइन बायो आइसोस्टेरिज्म, उसके एग्जांपल बताइए। कॉन्सेप्ट पूछा है बायो आइसोस्टेरिज्म इन डिटेल, और डिफरेंशिएट क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेरिज्म का यहां पर एग्जांपल पूछ लिया है विद, या डिफरेंशिएट टेबुलर फॉर्म में अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इसके जो एक्सप्लेनेशन है आपको फार्मेसी इंडिया पर मिल ही जाएगा। एसएआर ऑफ एंटीसाइकोटिक या फिनोथायाजीन, ठीक है, थाया यानी कि सल्फर कंटेनिंग। सो डिस्कस SAR of phenothiazine या आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक SAR, और सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है इस साल भी, ठीक है, और आने वाले एग्जाम में भी आपको ये रिपीटिशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो ये कुछ 10 ऐसे सवाल हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री से जो आपको तैयार तो करके जाने ही चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी तरह से एग्जाम खुशी खुशी देकर आइए, फिर अपनी तैयारी हम लोग जीपैट की तरफ मोड़ेंगे, क्योंकि जीपैट एक ऐसा नेशनल लेवल एग्जाम है जो आपको एक अच्छी जॉब, एक अच्छा एमफार्मा, एक अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करने का मौका देता है। सो इसी तरह से जुड़े रहिए फार्मेसी इंडिया प्लस के साथ, और आपको टीम इसी तरीके से तैयार करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नई वीडियो में।